नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार एमए गुरुकुल पर। आपको पता था पहले नवोदय के लिए हमने क्लासें चलाई थी, कुछ कारणवश नहीं हो पाई, पर अब वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी गणित की क्लास। और सभी बच्चे क्लास में जुड़े हैं और जो हमारे ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं वो सभी छात्र क्लास में आए। सभी छात्र क्लास में आ जाएं। देखते हैं कौन कौन क्लास में आया है। दीपांशु स्वागत है आपका, तयंक कुशवाहा, मनीष, अवधेश, आशीष, मयंक, रचित, लकी और ये मनीष, सभी का स्वागत है क्लास में। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये चलो देखिए, क्वेश्चन 47 से स्टार्ट करते हैं, 47 से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको 41 से 46 तक करा दिए जाएंगे। पहले 47 से शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे क्लास में आए और शेयर करें क्लास को। ठीक है। 47 सैतालीस को देखो। 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं, जो अंक अंक कौन कौन से बच्चों? आपके 0, 2, 5, 7 और 8 अंक से बनती है और कोई अंक दोहराया नहीं जाए। ठीक है, एक ही बार आए अंक तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों? उनका क्या निकालना है आपको? अंतर। उनका क्या निकालना है बच्चों? आपको अंतर। चलो देखते हैं अंतर। बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? 8, 7, 5, 2, 0। ये क्या होगी आपकी बड़ी संख्या। और छोटी संख्या क्या होगी? 2, 0, 5, 7, 8। ये क्या होगी? छोटी। बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम बढ़ांक लेते हैं। बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले बढ़ांक लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे अंक की ओर चलते हैं। इसमें 0 पहले नहीं लिखेंगे, फिर कितने अंक की हो जाएगी? 4 अंक की हो जाएगी। अगर 0 पहले लिखा तो देखो, जैसे 0, 2, 5, 7, 8, तो कितने अंक की हो गई है? 4 अंक की हो गई। अब इनका क्या निकालना है आपको? अंतर। अंतर निकालो, कितना आएगा? 10। 10 में से 8 जाएंगे तो 2, यहाँ कितना बचेगा? 11। 11 में से 7 जाएंगे तो 4, यहाँ आएगा 9, 6। और ये कितना आया? 6। तो इतना देखो किस में आ रहा है, इतना आपका किस में आ रहा है? 942, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और सभी बच्चे ए क्वेश्चन के आंसर दिया करें और बोला करें। क्लास को शेयर करें और सभी ऑफलाइन के छात्र क्लास में आए। एक एक बच्चा क्लास में आए। 47 का ए सही है बिल्कुल। सचिन सिंह ने 47 का ए दिया है और ये सुनीता 47 का ए, बहुत अच्छे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला करते हैं। अड़तालीस। 48 देखो सभी। 48। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है संख्या 4, 7, 6, 5, 4, 2 में अंक 4 के स्थानीय मानों के मूल्यों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आपको क्या निकालना है? स्थानीय मान और उनका योग निकालना है। संख्या कौन सी बच्चों आपकी? 4, 7, 6, 5, 4, 2। स्थानीय मान क्या होते हैं? स्थानीय मान इसका क्या होगा? स्थानीय मान 4 कौन से स्थान पर है? इकाई, ढाई, ये जिसके आगे जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगा देते हैं, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। और इसका स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? 4 कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 कितने अंक है आपके? 5। अब इनका क्या पूछा है उसने? क्या पूछा है बच्चों? योग। योग पूछा है इनका। क्या पूछा है? योग। इनका योग निकालो। इनका योग क्या आएगा बच्चों? 0, 4, 0, 0, 0, 4। इनका योग आया ये। ऑप्शन कौन से में आ रहा है ये आपका? ऑप्शन आ रहा है आपका डी। क्या आ रहा है बच्चों? ऑप्शन डी। देखते हैं किस किसने आंसर सही दिया है, देखते हैं। 48 का डी कुलविंदर, सुनीता 48 का डी, बहुत अच्छे। सचिन सिंह 48 का डी, बहुत अच्छे सचिन सिंह। पढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप। चलो देखते हैं आगे क्या आता है। 11 बच्चे अभी लाइव है। जितने भी हमारे छात्र हैं ऑफलाइन के, वो कृपया क्लास में आ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ये देखिए, कौन सा आ गया आपका? ये आ गया बच्चों 49। 49 देखिए सभी, थम्स अप कीजिए कौन कौन क्लास में है अभी एक बार। चलो देखते हैं। 47 का देखते हैं।
49 का देखते हैं, 49 का क्या आएगा। 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। 12 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से आएंगे। पहला होगा आपका 12, इस तरीके से लिखते आते हैं आपका। दूसरा कितना होगा 24, तीसरा 36, फिर 48 और फिर कौन सा होगा 60। इनका क्या निकालना है आपको योग। इन सभी का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, योग। क्या निकालना है आपका योग। चलो ये विपिन ठाकुर 48 का डी दिया है। चलो अगला दीजिए गौरव, लेट आए हो गौरव। चलो आगे करते हैं क्या आएगा इसका। 6 और 4 10 और 8 और 10, तो कितना आया ऊपर 2, 2 3 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और ये कितने हो गए 10, पूरे हो गए 18। 18 किसमें आ रहा है ऑप्शन बी। कौन सा आ रहा है बच्चों ऑप्शन बी। कौन सा आ रहा है ऑप्शन बी। बहुत अच्छे। चलो आंसर दीजिए सभी, देखते हैं। 11 बच्चे अभी लाइव है। चलिए सभी आइए, सभी जो छात्र लाइव नहीं है वो हमारी ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं, वो बता दें कृपया कि क्लास चालू हो चुकी है और क्लास में आए और क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है आपका, ये 50। कौन सा आ रहा है बच्चों 50। 50 देखते हैं, चलो दिख रहा होगा ये वाला 50 दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है ना। चलो बहुत अच्छे दिख रहा है सभी को। इसमें क्या पूछा है बच्चों, इसने इसने पूछा है ए का मान क्या होगा। क्या होगा बच्चों, ए का मान पूछा है उसने। क्या पूछा है आपको, ए का मान क्या होगा। तो संख्या क्या है आपकी, सवाल ये है आपका। और क्या है आपका 7429, 7429 माइनस क्या है 4358, 4358। पहले इसे सॉल्व कर लो बच्चों। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसमें से ये घटा के 1 और 12 में से ये जाएंगे आपके 5, तो कितना आएगा 7। और ये कितना होगा, यहाँ पर आपका बचेगा 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 7 में से 4 जाएगा तो 3। और ये कितना आएगा इधर आपका 7 माइनस के ए। अब ये इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है बच्चों, क्या नहीं है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये किसका माना जाता है आपका प्लस का। ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो माइनस का ए बराबर माइनस के 9587 और ये प्लस के 3071, प्लस के 3071। ये माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो इसमें से ये घटेगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, इसमें से ये घटेगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो 6 और ये कितना आएगा 1 5 और कितना आएगा ये आएगा आपका 6। ठीक है, और किसका माइनस का, माइनस का ए बराबर माइनस का 6516, माइनस का 6516, माइनस का 6516। अब इधर भी माइनस का है, इधर भी ये किसका है ये 6, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो ए बराबर कितना आएगा 6516। बच्चों क्या आएगा ए बराबर 6516। ऐसा किसमें बच्चों, ऑप्शन सी में। इसमें ऑप्शन सी में देखते हैं किस किसने आंसर दिया है इसका। किस किसने आंसर दिया है, सचिन सिंह, रवि कुमार, कुलविंदर कुमार बी। चलो देखते हैं, कुलविंदर कुमार पहले सही करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 का सी, बिमलेश कुशवाहा सही है। चलो आंसर, चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन कौन सा आ गया बच्चों आपको, 51। 51 दिख तो रहा होगा सभी को। 51, 51 क्या कह रहा है बच्चों 51। चलो देखते हैं आंसर। 51 का बी दिया है, सही दिया है बिल्कुल सुनीता जी। 51 का बी, 51 का बी। चलो देखिए 51, निम्न में से कौन सी संख्या 1 4 5 6 7 से भाज्य है। मतलब सभी में किसका भाग जा रहा है। इसमें अगर भाज्य पूछे ऐसा सवाल है तो इसमें क्या निकालते हैं सभी में एल सी एम। और एक और तरीका होता है, अगर ये बड़ी संख्याएं होती, क्या होती बच्चों बड़ी संख्या होती, तो जो संख्या दे रखी है इनका ऑप्शन से अगर आपको करना होता तो सभी का इसमें क्या करते, भाग दे दे के भाग देते, तो उस तरीके से भी करते। पर इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा 4 5 6 7। एलसीएम आपको निकालना आता ही है, 2 से 2 5 3 7, 2 से ये 1 5 3 7। अब इसमें किसका भाग जाएगा बच्चों, किसका जाएगा 3 का। किसका जाएगा बच्चों, किसका जाएगा 3 का। 5 1 1 1 7। अब किसका 7 का। इनका मल्टीपल कीजिए, क्या आएगा 7 पन्ने 35, 35 दिया 105 गुणा 4,
4 पन्ना 20, 4 एकन 4, तो क्या आएगा 420। आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 420। सभी छात्र जो भी अभी क्लास में नहीं आए उन्हें बता दीजिए। ठीक है, अभी 11 बच्चे आए हैं क्लास में, 10 सभी छात्र बता दीजिए और उनसे कहिए कि क्लास में आ जाएं। ठीक है, नहीं तो आपको पता है क्या होगा, कल आपका ऑफलाइन क्लास में यहाँ पे आके, बार बार बोल रहा हूँ, सभी जो छात्र हैं अपनी क्लास में आए और जिन्होंने अभी नहीं बताया वो आए, बताएं उन्हें, फिर देख लेना। ठीक है, आगे 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 चलो करते हैं नेक्स्ट। चलो कहाँ तक हो गए हैं बच्चों आपको, 51 तक हो गए हैं, 52 से देखिए। दिख तो रहा होगा सभी को। चलो देखिए दिख रहा होगा सभी को। चलो करते हैं। बामन क्या कह रहा है, 190%। 190% किसके बराबर है, ये सवाल कह रहा है। इससे पहले मैं कुछ चीज आपको बताता हूँ। अगर परसेंट लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 100 का गुणा, और परसेंट हटानी हो तो क्या करना पड़ता है आपको बच्चों, 100 का भाग। क्या करना है, क्या करना पड़ता है बच्चों आपको, 100 का भाग। क्या करना पड़ता है, 100 का भाग। चलो देखते हैं क्या आएगा। 190% परसेंट लगी हुई है, परसेंट हटानी है बच्चों आपको। 190/100 क्या आएगा बच्चों, 190/100 क्या आएगा बच्चों, 190/100। अब इसने पूछा किसमें, दशमलव में। ये यहाँ पे कितने अंक हैं, जीरो के, इससे इसे काट दो तो कितना बचेगा, 19/10। और दशमलव में, अगर बट्टे में दशमलव में जीरो है तो ऊपर जाएंगे तो दशमलव पीछे की तरफ हटेगा, तो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ऐसा किसमें है ये देखिए, ऐसा किसमें है बच्चों, कौन से में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। तो क्या सही होगा इसका, ऑप्शन सी। क्या सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी। क्या सही होगा, क्या होगा, क्या सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट। चलो देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है। सभी थम्स अप कीजिए एक बार, सभी बच्चे थम्स अप करें, कौन कौन क्लास में हैं अभी। सभी बच्चे थम्स अप करें, क्लास में कौन कौन बच्चा है अभी। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपका, ये 53। कौन सा आया, 53। कोष्टक में सबसे पहले आपको पता है कोष्टक में कौन सा सोल्व करते हैं, पहले रेखा कोष्टक। कौन सा कोष्टक सोल्व करते हैं, रेखा कोष्टक, फिर आपका छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर कौन सा करते हैं आपका, बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक सोल्व करते हैं, बड़ा कोष्टक। चिन्ह में क्या करते हैं, सबसे पहले का या ऑफ, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ। उसके बाद में क्या करते हैं आपका, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं, प्लस, फिर माइनस। सरलीकरण के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो। और किसी के बाहर, अगर किसी कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो वहां किसका चिन्ह माना जाता है बच्चों आपका, किसका चिन्ह माना जाता है, गुणांक का। ये चीजें नोट कर लें सभी, ये चीजें नोट कर लें सभी। ठीक है, ये चीजें नोट कर लेना अपनी किताब में सभी। देखते हैं, चलो आगे करते हैं फिर। सवाल को करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, यही सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ आप बट्टे में एक मानेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, 3। 3 प्लस एक, एक का भाग अगर 3 में करेंगे तो 3 बार, ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो एक बार, और इसका भाग इसमें करेंगे एक बार, ऊपर से गुणा करेंगे तो एक बार। तो कितना आ जाएगा आपका, 4/3। यहाँ से सॉल्व होकर क्या निकल के आया आपका, 4/3। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 1+2 डिवाइड, और ये आपको हो गया मंझला कोष्टक, +2 डिवाइड। अब डिवाइड में आपको क्या करना पड़ेगा, 4/3, और ये मंझला कोष्टक आपका बंद। 1+2 डिवाइड, और ये कितना हो जाएगा, 1+2 मल्टीप्लाई, चिन्ह चेंज होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा तो संख्या चेंज होगी। क्या होगी, संख्या चेंज होगी। क्या होगी बच्चों, संख्या चेंज होगी। इससे ये 2 बार, तो कितना आएगा, 1+2 डिवाइड महिला कोष्टक, और 1+3/2। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 2+3। 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 2 में, एक बार ऊपर वाले से क्या करते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा ये 5/2। और ये कितना है 1+2। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 1+2 मल्टीप्लाई 2/5, कितना हो जाएगा 2/5। दोनों ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये ये हो जाएगा आपका 2×5 = 10 और 2 12। 1+12/5 कितना आएगा 1+12/5। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं इसे। 2×10, तो ये सॉरी सॉरी बच्चों गलती हो गई, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा आगे कर देते हैं। ये 1+2 डिवाइड, ये कितना आएगा आपका 5/2। 1+2 मल्टीप्लाई, ये कितना होएगा 2×2 = 4, 1+4/5। तो कितना हो जाएगा 5, एलसीएम आएगा 5+4 कितना आएगा 9/5। तो 1 सही 4/5, 1 सही 4/5 क्या आएगा 1 सही 4/5। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। सभी बच्चे क्लास में आए, बहुत कम बच्चे क्लास में हैं। चलो देखते हैं, सचिन सिंह 53 का ए। बहुत सही सचिन सिंह, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। 54 को करिए, सभी सभी बच्चे 54 को करिए। इसे करिए सभी। ये तो सीधे सीधे वो है आपका +6। दशमलव के नीचे हमेशा ध्यान रखना, अगर दशमलव का सवाल आता है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। क्या करिए, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, उसके बाद में जो संख्या बचती हैं उन्हें उसी के नीचे लिखिए। फिर भी नहीं बच रहे, फिर भी कुछ बचता है तो उसके नीचे क्या कर लीजिए 0। उसके नीचे क्या लिखिए 0। क्या लिखिए बच्चे 0। तो क्या आएगा ये 66.66। ये कितना आएगा 6.66। और ये कितना आएगा 0.66। और जो भी बच रहा है उनके नीचे, सभी के नीचे क्या कर लीजिए आप 0 लगा लीजिए। इन सभी का क्या पूछा है आपको, ऐड पूछा है ना, जोड़ पूछा है। तो 6×6 = 12, 6×4 = 24 का 2, और 6×4 = 24 और 2 = 26, 6×3 = 18 और 2 = 20 का 2, 6×2 = 12 और 2 = 14 और 1 = 7। ये आएगा आपका कितना आएगा 740.64। 740.64। कहीं गलती हो गई शायद बच्चों। ये देखो बच्चों, ये एक 6 बच रहा है, क्या बच रहा है ये एक 6, या तो यहाँ लिख दीजिए, यहीं ऐड कर दीजिए। क्या करिए यहीं ऐड कर दीजिए 0 0 लिख के। तो क्या करेंगे आप 6.6 और ये 6 4 7 यहीं ऐड कर दीजिए, या पहले भी लिख सकते थे तुम। ये 0, ये 6 था जो दिखा नहीं अभी, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसे यहाँ भी लिख सकते हो, तो फिर भी यही आएगा आपका निकल के। अभी कोई नहीं, यहाँ लिखा है फिर भी यही आएगा 740.64। 746.67 ऑप्शन आएगा इसका डी। क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन डी। दिखाते हैं आपको, ये रहा ऑप्शन, क्या आएगा ये 746.64 ये रहा बच्चों। देखिए ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं। अगला कीजिए बच्चे सभी। नेक्स्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है सवाल, दोपहर के बाद 4:05 को लिखा जाता है। यहाँ सुबह का जो समय होता है, रात के 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो एएम में लिखा जाता है। और दिन के जो जो दोपहर के जो 12 बजे का जो समय होता है वो किस में लिखा जाता है, पीएम में लिखा जाता है। कि किस में लिखा जाता है बच्चों, पीएम में। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है कि 4:05 कुछ बच्चे इसे ऐसे कर देंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे 4:05 लिखा जाएगा, ये ऐसे करेंगे। पर ये गलत है। ये कितना आ रहा है 4:50। कितना आ रहा है बच्चों 50। इसका सही जो आंसर होगा 4 बजकर ये इतना पीएम, ये आंसर होगा इसका सही। ठीक है, अगर 4:01 पूछा जाता तो ये इतना हो जाता, 4:41 पूछा जाता तो ये आता। आपको इस तरीके से पूछते हैं। तो ये किसमें भी दे रखा है, इसमें भी पीएम दे रखा है, इसमें पीएम दे रखा है। तो और 4 बजकर ये वाला समय कौन से में आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सभी बच्चे क्लास को शेयर करें। चलो नेक्स्ट आएगा।
नेक्स्ट आगे करते हैं। छप्पन को देखिए, अच्छा सवाल है ये, छप्पन करिए सभी। छप्पन सत्तावन दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। ये वाला तो बहुत अच्छा सवाल है और ये भी अच्छा सवाल है। चलो देखते हैं इसका आंसर कौन निकालता है, कौन बच्चा देता है। ए लकी कुशवा 55 का डी, बहुत अच्छे लकी कुशवा, इसको करिए। चलो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी बच्चों ये है, एक रेलगाड़ी आपकी ये इस तरीके से है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी बच्चों आपकी ये है, एक रेलगाड़ी आपकी ये है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी लंबी है ये 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, और अपनी विपरीत दिशा से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही, 270 मीटर लंबी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेंगी। बच्चों देखो, जब ये विपरीत दिशा से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, तो पास जल्दी आएंगी, जल्दी आएंगी या नहीं, ये भी अपनी स्पीड से आएगी, ये भी अपनी स्पीड से आएगी, तो दोनों की चाल क्या होगी, ऐड होगी, कुल चाल जो होगी, दोनों की चाल होगी प्लस होगी, कितना होगा 60 प्लस 48, कुल चाल कितनी हो जाएगी आपकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किसमें दे रखा है आपका मीटर में। ये अपनी दूरियां पार करेंगी, जब पार करेंगी तो ये इस तरीके से आ रही है, ये इस तरीके से आ रही है। कंप्लीट पार कब होंगी, जब ये इसका जो पीछे वाला छोर है ये पूरा ना निकल जाए, और ये भी इसका पीछे वाला जो छोर है ये पूरा ना निकल जाए, जब भी तो ये कंप्लीट पार होंगी। देखो अब जाके ये कंप्लीट पार हो रही है, इस तरीके से होंगी, तो ये अपनी दूरी तय करेंगी दोनों, तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी दोनों की 240 प्लस 270 कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 501 510 मीटर, कितनी हो जाएगी 510 मीटर। और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, 108 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5×18 की गुणा, क्योंकि वो मीटर में दे रखी है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे किस में बदल लेंगे बच्चों, किस में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ये कितने बार आएगा, ये 6 बार, 6 पन्ना 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, क्या आएगा बच्चों 30 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको समय तो पता ही है, समय क्या होता है आपका, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी कितनी है आपकी 510, चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, मीटर दिए गया, इससे कितने बार 17, 17 थी 51 होते हैं 17 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल था ये बच्चों, आपके हिसाब से कौन सा आएगा इसका 17 सेकंड। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका किसने दिया था 56 का बी, 56 का बी बहुत अच्छे ये दिया है आपका रवि कुमार ने और भूपेंद्र सिंह ने, 56 का बी सभी ने दिया है, बहुत अच्छे। सबसे पहले दिया था ये सचिन सिंह, सचिन सिंह। ऐसे ही पढ़िए बच्चों, और क्लास को शेयर जरूर करें, शेयर नहीं कर रहे हो आप क्लास को। और जो हमारी ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं वो तो सभी आए, कुछ बच्चे आए नहीं है अभी क्लास में। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं, चलो आप करिए इस सवाल को, नेक्स्ट करिए आप 57 को करिए। 57 कौन बच्चा कर सकता है, 57 को करिए। ये रही सवाल आप 57 को करिए, चलो देखते हैं, करिए बच्चों। चलो करिए 57 को करते हैं, क्या आएगा 57 का। चलो नेक्स्ट देखिए 57 क्या कह रहा है गोपाल। चलो देख, मैं इस सवाल को आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। जो बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसे एक चॉकलेट मिलेगी हमारी तरफ से, ठीक है, उसे एक चॉकलेट मिलेगी हमारी तरफ से। और आपको कहाँ मिलेगी, हमारी कोचिंग पर। कहाँ मिलेगी आपको, हमारी संस्था है, यहाँ क्लास चलती है सुबह एमए गुरुकुल पर, ठीक है। यह यूपी के आतर जिले के सासनी तहसील में है,
है। ठीक है, वहाँ पे आपको ये चॉकलेट मिलेगी। ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और यहाँ से कई सारे छात्र सेलेक्ट हुए हैं और इस बार भी होंगे, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और आपको बताया भी होगा और दिखाएंगे अभी फर्स्ट पेज दिखा के कि कौन कौन से वो छात्र जो है सेलेक्ट हुए हैं। चलो देखिए, पक्का ये कौन कह रहे हैं? ओहो, ठीक है, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी चौधरी साहब आपको। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका। चलो देखते हैं, चॉकलेट मिलेगी आपको। कमेंट बॉक्स में आंसर देगा जो बच्चा, उसे चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे करते हैं, इसको करते हैं। ये आपको 7,085 मीटर किसके बराबर है? इससे पहले मैं एक थ्योरी बताता हूँ आपको, किलोमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर। मैं जो बता रहा हूँ आज नोट कर लेना, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, ठीक है बच्चों, कभी नहीं भूलोगे आप मैं जो बता रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो, किलो, हेक्टो, डेका, या तो इसे मीटर लिख लो, ग्राम लिख लो, या क्या लिख लो आप, और किस में होती है? लीटर में होती है आपकी, लीटर, सेंटी या मिमी। देखो बच्चों, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े बच्चे भी नहीं कर पाते, पर आपको ये मैं बता रहा हूँ, एक बार बताऊंगा आपको रट जाएगा। इसके पीछे या तो किलोलीटर लगा लो, या किलोमीटर लगा लो, या किलोग्राम लगा लो, बात वही रहती है। अगर आपसे पूछा जाए डेका कितने होंगे, आप हमेशा रटते आए होंगे, पर मैं आज आपको बताता हूँ, याद करा दूंगा आपको ये चीजें। ठीक है, याद करा दूंगा मैं आपको ये चीजें। चलो, कोई आंसर दे रहा है 58 का ए। ओके ओके, 58 का ए, चलो ठीक है। चलो तो क्या करेंगे बेटा, एक इसका तो किलो का एक ही मान लेते हैं, उसी जगह एक आएगा। और नीचे कितना है, इधर देखिए बच्चों, निर्मल जी आप इधर देखिए कितना है नीचे, एक दो, कितना है, एक दो नीचे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। अगर आपसे पूछा जाता कि किलो में वो क्या ग्राम या लीटर कितने होते हैं, 1,000 होते हैं, आपको ये चीजें याद होंगी क्या, क्या 1,000 होते हैं, कैसे होते हैं देखो। तो एक दो तीन नीचे, तो कितनी जीरो लगा दो, एक दो तीन। तो इस चीज को सभी बच्चे लिख लें, किलो हेक्टो डेका मीटर देसी सेंटीमीमी। याद करना, दो तीन बार मेरे साथ बोलना, किलो हेक्टो डेका मीटर देसी सेंटीमीमी, किलो हेक्टो डेका मीटर देसी सेंटीमीमी, किलो हेक्टो डेका मीटर देसी सेंटीमीमी। मैं आशा करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट, चलो इसे नोट कर लें पहले बच्चे। चलो ठीक है, करते हैं फिर आगे। तो कितना होगा बच्चों, कितना होगा ये कितना है, कितना है बच्चों, 7,085। तो ये कितना है बेटा, किस में पूछा है, मीटर में पूछा है, तो 7 तो क्या हो जाएंगे इसमें, किलोमीटर, किलोमीटर, और 085 क्या हो जाएंगे, मीटर। 085 मीटर हो जाएंगे, ऐसा किसी में 7 किलोमीटर और 085 मीटर, ये रहा। अगर इसके आगे जीरो है या नहीं है, बात तो वही पड़ती है आपकी। क्या आएगा इसका आंसर, ए। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, ए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ये देखते हैं कौन सा आ गया बच्चों, 59। कौन सा सवाल आ गया, 59। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 9 सेमी, 7 सेमी और 5 सेमी, बताइए इसका आयतन क्या होगा। घनाभ क्या है बच्चों, घनाभ क्या है बच्चों, घनाभ इस तरीके का होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती हैं, अलग अलग होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती है। लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों आपको, ये 9। ठीक है, और क्या दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपकी, 7। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5। और घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है एल, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या इसे क्या बोल देते हैं, एल बी एच। क्या बोल देते हैं, एल बी एच। तो इनका मल्टीपल कर लो, वही आएगा। क्या आएगा बच्चों, यही है ना। तो कितना कितना होगा, 7 पन्ने, ये कितना होता है, 7 पन्ने 35 गुणा 9, 9 पंजे 45 का 4, 9 × 3 = 27 और 4, 27 और 4 कितने हो गए आपकी, 31। 27 और 4 31, तो 315 घन सेमी, 315 घन सेमी। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, 315
घन सेमी। आपको एक बात और बता दूं मैं, अगर क्षेत्रफल की इकाई पूछी है आपसे, अगर क्षेत्रफल में आंसर होगा तो उसे क्या लिखा रहेगा बच्चों, क्या लिखा रहेगा आपका, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, या मीटर, अगर इकाई मीटर में होगी, मीटर में होगी इकाई तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, या वर्ग सेमी होगा। और आयतन की बात करी जाए बच्चों, किसकी बात करी जाए, आयतन की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए बच्चों, आयतन की, तो उसमें क्या होगा, घन सेमी होगा अगर इकाई सेमी में है, या क्या होगा, सेमी क्यूब होगा, सेमी क्यूब होगा। ये आता है बच्चों, देखो दो आंसर तुम्हें इसमें दिए नहीं है, अगर इसमें एक और चीज होती, 315, अगर मैं देता 315 वर्ग सेमी आंसर दे देता तो बहुत बच्चे इसका क्या लगा के आते, 315 वर्ग सेमी, पर इसका सही आंसर क्या होता, घन सेमी वाला। तो बच्चों इकाई भी देखना होता है इसमें, ठीक है, क्या करना होता है, इकाई भी देखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए एक बार सभी, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल करिए सभी बच्चे। करिए सभी, लास्ट 60वां सवाल है ये भी, करिए इसे। सभी बच्चे पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठे हैं और सवाल को सॉल्व किया करें, आंसर भी दिया करें साथ के साथ। अच्छा 60 का आने भी लग गया, बी आ रहा है 60 का, बहुत अच्छे कुलविंदर जी, 60 का बी। चलो देखते हैं क्या आएगा बच्चों, 60 का बी। ऐसे सवालों में क्या करते हैं बेटा, ये अनुपात और समानुपात वाला चिन्ह होता है। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताने जा रहा हूँ, बस भूलना मत, एक्स, तुम क्या करो, अंदर अंदर वालों की गुणा कर लिया करो, और वो किसके बराबर होते हैं, बाहर बाहर वालों के बराबर होते हैं। और कुछ याद किया ही मत करो, इसमें इसमें कुछ करना ही नहीं है कि अनुपात देखना है, समानुपात देखना है, या तृतीय अनुपात देखना है, तुम ये चीज ध्यान रखो आपसे बस। तो क्या करो, अंदर अंदर वालों की गुणा करो, फिर क्या करोगे, बाहर बाहर वालों की गुणा कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा, ये इसमें किसके साथ है, ये किसके साथ है, इधर गुणा के साथ है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये बच्चों, भाग हो जाएगा, 7 से ये गया 4 बार, 4 चौक 16। ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। सही है, बी दे रहे थे सभी, गलत दे रहे थे। 7 चौक 28, 4 चौक 16, 60 का बी गलत है सभी का, किसी का सही नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी, चलो अभी आपके बच्चों कहाँ से रह गए हैं अभी, 41 से 46 तक रह गए हैं, उसे करते हैं अभी, ठीक है, उसे करते हैं। दिख रहा है सभी को, थम्स अप करने सभी बच्चे एक बार, दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, करते हैं आगे। चलो देखिए, ये क्या कह रहा है बच्चों, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे देखना है आपको, सीधे कहाँ आना है, यहाँ पे कितने गुना कर रहा है वो, दोगुना। कोई धन, धन कितना, जो हमने लिया था धन, मूलधन कितना मान लो, कितना, 100 रुपये, कितना हो गया बच्चों, 100 रुपये, दुगुना हो जाएगा तो वो क्या होता है आपका, मिश्र धन, कितना हो जाएगा वो, 200 रुपये। और आपको पता है ब्याज क्या होती है, आप मिश्र धन में से क्या करते हो, मिश्रधन माइनस मूलधन करते हो, तो वो क्या निकल के आती है आपकी, ब्याज। 200 माइनस 100, तो कितना आ गया बच्चों, 100 रुपये ब्याज। और क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, दर कितनी दे रखी है बच्चों, दर कितनी दे रखी है आपको, 10% वार्षिक। ये चीज ध्यान रखना, वार्षिक है मासिक है क्या है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या पूछा है आपका, आपको क्या पूछी है उसने, समय पूछा है। समय का फॉर्मूला आपको क्या होता है बच्चों, 100 गुणा ब्याज बट्टे मूलधन गुणा दर। और दर का क्या हो जाता है, दर की जगह समय आ जाएगा, समय की जगह क्या हो जाता है, दर हो जाता है, ठीक है। इसे देखिए तो 100 गुणा ब्याज क्या होती है बच्चों, ब्याज क्या आती है आपकी, 100 रुपये, और मूलधन भी कितना था आपका, 100 रुपये, कितना था आपका, 100 रुपये, और 10% ही ये थी, तो कितना आएगा ये, 10%, 10 वर्ष क्या आ गया, समय क्या आ गया बच्चों, 10 वर्ष समय। देखते हैं किसका आंसर आया है, ऑप्शन ए। किसका, 41 का ए, कुलविंदर 41 का ए, सुनीता 41 का ए, बिमलेश 41 का ए, अवधेश 41 का ए, लकी 41 का ए,
सचिन सिंह, बहुत अच्छे सचिन सचिन सिंह, लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन होगा एक दिन, हम बताते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सचिन सिंह, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 42 को करिए सभी बच्चे। 42 क्या कह रहा है बच्चों? 42 कह रहा है किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ। बहुत अच्छा सवाल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का दोगुना है। क्या दोगुना है? क्या दोगुना है? लाभ दोगुना है। क्या दोगुना है बच्चों? लाभ दोगुना है। किससे? हानि से। किससे? हानि से। किससे? हानि से। हानि से दोगुना है तो हानि को क्या मानो? एक्स। लाभ कितना हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा बच्चों? 2x। और आपको मैं एक बात बता दूं, बेचने पर और क्रय मूल्य का फॉर्मूले, दो फॉर्मूले होते हैं क्रय मूल्य के, वो दोनों लगेंगे इसमें। क्रय मूल्य के क्या होंगे? दोनों फॉर्मूले लगेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और क्या होता है बात बच्चों आपका? विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं क्रय मूल्य के। ठीक है, और इसमें ये देखो, अब इसमें मेन चीज क्या है? किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का क्या है? दोगुना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो क्रय मूल्य तो सेम ही होगा दोनों केस में, कि दोनों केसों में क्या क्या होगा आप बच्चों? क्रय मूल्य सेम होगा। क्रय मूल्य सेम होगा तो फिर क्या करेंगे? इसमें क्रय मूल्य बराबर कर देंगे। अब किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का दोगुना है। क्या है? दोगुना। लाभ दोगुना है तो 900 माइनस 2x, ये लाभ था हमारी ओर से। क्या था बच्चों? ये लाभ था। बराबर कितना होगा? ये इक्वेशन समझ लेना। क्या होगा? बराबर कितना होगा कि 600 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का दोगुना है। हानि कितनी थी आपकी? x, और लाभ कितना था? 2x। तो उसमें क्या करेंगे? हानि में क्या करते हैं देखो, हानि क्या होती है? जब विक्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो 600 प्लस एक्स। ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये। जब ये सवाल पेपर में आया था तो बहुत बच्चों पे नहीं हुआ था। ठीक है, 900, और ये कितना हो जाएगा ये बच्चों? ये देखिए, ये किसका है? इसका इधर जाके प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। किसका हो जाएगा? ये माइनस के 600। और ये इधर किसका है बच्चों? किसका है ये? इधर माइनस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस एक्स। ये कितना आएगा? 300। घटा के ये कितना आएगा बच्चों? 300। एक मिनट, चलो 300 बराबर 3x। इससे आएगा x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 300/3 कितना आएगा? 100। और 100 रुपये ये क्या आ गई आपकी? हानि आ गई। क्या आ गई बच्चों आपकी? हानि आ गई। क्या आ गई? हानि। अब हानि आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्या करो? क्रय मूल्य हानि वाले केस में रख दो, इस वाले केस में रख दो। हानि को क्या करेंगे? क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। क्रय मूल्य में जो विक्रय मूल्य में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 100 रुपये ये आ गई तो क्या आ जाएगा? 700 रुपये। ऑप्शन, ऑप्शन क्या आ रहा है आपका? डी। ऑप्शन क्या आ रहा है? डी। किसने आंसर दिया था इसका? 42 का। देखते हैं 42 को किसी ने आंसर नहीं दिया। चलो कोई नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको ये। और ठीक है, सभी बच्चे क्लास में आए, ऐसे काम नहीं चलेगा। देख लो इसे, उतारो एक बार, देख लो आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं, आगे करते हैं। आंसर अब आ रहा है 42 का डी। विपिन ठाकुर का आ रहा है 42 का डी। अब तो आएगा, सभी का आएगा अब तो। सचिन सिंह का 42, 442 क्या लिख रहा है सचिन सिंह? पता ही नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं। सुनीता 42 का डी। अवधेश, अब तो सभी का आएगा। ठीक है, अब टाइप मत करो आंसर, देखो इसे उतारो अभी। ठीक है, और समझो सवाल को, क्या कह रहा है सवाल। और सभी बच्चे ध्यान दें। और आपको बता दी जाए, नेक्स्ट क्लास आपकी हिंदी आकृति की सर के द्वारा ली जाएगी। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में बता दिया करें, सर आपको वो जानकारी दिया करेंगे। या सर से पूछ लिया करना, कुछ भी पूछना है आपको नवोदय के लिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, ओएमआर कैसे भरनी है, क्या क्या करना है, कि कुछ कुछ भी पूछना हो आपको सर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास
उन्हीं के द्वारा ली जाएगी। आपको जो भी जानकारी चाहिए बता दिया जाएगा। चलो करते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो देखिए बच्चों, करिए इस सवाल को, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, चलो देखते हैं। ठीक है, मैं इस सवाल का तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ये करनी है सभी को। ठीक है, कोई चलो देखो, करो, करिए। एक सब्जी विक्रेता को 2 रुपए में 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है। क्या करता है बच्चों वो? 2 रुपए में 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 5 रुपए में 6 के हिसाब से नींबू बेच देता है। तो यहाँ क्या लीजिए रुपए, और यहाँ क्या लिखीजिए संख्या। किसकी? नींबू की। कोई भी कुछ भी हो सकता है, संख्या लिखिए। कितने नींबू? 3। और 2 के हिसाब से खरीदता है, तो ये क्या हो गया आपका सीपी। ठीक है बच्चों। और 5 रुपए में 6 के हिसाब से क्या कर देता है? बेच देता है। ये क्या हो गया आपका एसपी। क्या हो गया? एसपी क्या हो गया बच्चों? ये विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या हो गया? विक्रय मूल्य। चलो देखते हैं। तो अब क्या आएगा? अब इसमें बच्चों संख्या बराबर करनी होंगी आपको। इसमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की संख्या बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 4। ये कितना हो जाएगा? 6। अब इसे अगर देखिए, अब आपका सीपी कितना आ गया? 6 वस्तु का। 6 वस्तु का दोनों केसों में बराबर है। 6 वस्तु के लिए 6 वस्तु है ना बच्चों। 6 वस्तु का सीपी कितना हो गया आपका, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों? 4 रुपए। और आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए। लाभ कितना हो गया आपका? 1 रुपए लाभ। ठीक है, और लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है सभी बच्चे को। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य लाभ बट्टे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो लाभ कितना आया था? 1। क्रय मूल्य कितना था? 4। और ये 100। आपको एक बात और बताऊं बच्चों में, आप 25% क्या आ गया आपका? लाभ। क्या आ गया? 25% लाभ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा बच्चों क्रय मूल्य पर निकालते हैं, चाहे लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो। किस में निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। सभी बच्चे थम्सअप करना है एक बार, कौन कौन क्लास में है? एक गोली दे रहे हैं बच्चे, शायद हमारी जो ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं। थम्सअप करो अभी, सभी बच्चे थम्सअप करो, ये फोन चलाने लग जाते हैं। थम्सअप करो अभी, नाम नोट करता हूँ मैं कौन कौन है अभी क्लास में। ठीक है, स्वागत है आपका ऋचा दास। हेलो, थम्सअप करो सभी बच्चे पहले, उसके बाद। हाँ, ये लकी है क्लास में, जल्दी, जितनी जल्दी की जाए। विमलेश है, सचिन सिंह है, और विपिन ठाकुर है, मनीष जी हैं आप। ठीक है, रवि जी हैं। इसमें तयंक नहीं है क्लास में। और अवधेश, ऋचा दास सर आप। चलो बहुत बच्चे हैं, तयंक नहीं है इसमें। और आपका दीपांशु नहीं है क्लास में। निर्भय तो आया ही नहीं है सुबह से, जब से क्लास चल रही है। बहुत बच्चे हैं। ठीक है, पुनीत भी नहीं है क्लास में। चलो देखते हैं, सभी का ध्यान है मुझे कौन कौन क्लास में नहीं है। 3-4 बच्चे हैं क्लास में, वो देखूंगा मैं उसके बाद। रवि है क्लास में। चलो ठीक है, ये 2-3 बच्चे हुए हैं बस क्लास में, उसके बाद सुबह देखूंगा सभी जो ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं, जो जो क्लास में नहीं है। देखना सुबह क्या करूंगा तुम्हारा, और आपको पता ही है क्या होता है। चाचा मैं हूँ। कौन आ गया चाचा वाला? चलो देखते हैं आगे। चलो देखते हैं, कोई नहीं। और आपको बता दें नेक्स्ट क्लास सर के द्वारा ली जाएगी आपकी बच्चों। और आकृति की या हिंदी की हो सकती है आपकी वो। और कुछ जानकारी चाहिए सर बताएंगे आपको। चलो नेक्स्ट कौन सा आ गया? 44। 44। एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? कितना है? 400 वर्ग मीटर। तो बताइए परिमाप क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों? 400 वर्ग मीटर। कितना? वर्ग मीटर। तो वर्ग की भुजा क्या होती है? वर्ग की क्या भुजा क्या होती है? रूट में
क्षेत्रफल, तो ये किसका वर्गमूल है? 20 का वर्गमूल है ये। तो भुजा कितनी आ गई आपकी? 20। और परिमाप क्या होता है? परिमाप भुजा गुणा 4, तो 20 गुणा 4 कितना? 80 मीटर। 80 मीटर, ऑप्शन बी 80 मीटर। ऑप्शन बी क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो लास्ट ये 45 सवाल है भी आपका। 45 और 46 बहुत अच्छे सवाल आज के पेपर में, बहुत अच्छे सवाल थे बच्चों। आपको बहुत ज्यादा अच्छे सवाल थे, कुछ सवाल तो 6 से 7 सवाल बहुत अच्छे थे। ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं आगे नेक्स्ट। चलो देखिए क्या कह रहा है ये, कि एक पेटी में 100 आम है। बेटा पेटी में कितने आम है? ये 100 100 आम है पेटी में। 2/, 2/25 आम सड़े हुए हैं। ठीक है, इसका कितना सड़ा हुआ है? 2/25। तो इससे 4 बार कितने आम सड़े हुए हैं? 8 आम कैसे हैं? सड़े हैं। कैसे हैं? 8 आम सड़े हैं। ठीक है बच्चों, कैसे हैं? 8 आम सड़े हैं। अब ये क्या कह रहा है? शेष आमों का, शेष आम कितने बचे बच्चों आपको? 100 माइनस 8 कितने बचे? 92 आम क्या बचे? शेष। ठीक है, शेष आमों का 3/4, शेष आमों का 3/4, ये कितने बार जाएगा? इसके 4 दूनी 8, 4 ती बार है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। बेच दिया। कितना किया बच्चों? इतना बेच दिया। शेष आमों की संख्या उसके बाद में कितने में से बेचे थे? ये 92 में से कितने बेचे? 63। तो कितना आएगा आपका? कितना आएगा बच्चों? 1269 आएगा ये। ठीक है, कितना आएगा? 69। 69 घटाइए तो कितना आएगा? 3 और 2 कितना आएगा बच्चों? 23। कितने आम शेष बचे आपके? 23 आम शेष बचे। देखते हैं किस किस बच्चे ने आंसर दिया है। 45 का किसी ने नहीं दिया, चलो कोई नहीं, अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ये वाला सवाल। ये वाला सवाल करिए बच्चे सभी, इसे देख लीजिए एक बार, साइड में हो गया मैं। अच्छा सवाल है ये भी, अच्छा सवाल है। ठीक है, करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल। देखिए करते हैं। आंसर दिया 45 का बी, लकी सुनीता 45 का बी। चलो करते हैं। चलो लास्ट सवाल करते हैं आज का। लास्ट सवाल ये रहा, दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? इस सवाल को अपनी ओर से कोई दो विषम संख्या मान लो, कोई विषम संख्या मान लो, 2 और 3, 2 और 3 दोनों विषम है। और मान लो अपनी ओर से 4, 5, 4 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, किधर क्या मान लो? 7। और ये भी इधर 2 भी नहीं है, तो इधर मान लो आप 5, ये मान लो। ठीक है, इनका योगफल क्या होगा? दोनों का योगफल करके देखो कितना आएगा बच्चों? 8। क्या आ रहा है बच्चों? 8। इधर करके देखो दोनों का योगफल, 7 प्लस 5 कितना आ रहा है? 12। और मान लो विषम संख्या 13, 15 मान लो, योगफल कितना आएगा इनका? 28। कितना आएगा बच्चों? 28। और मान लो अपनी 45, 47 मान लो अपनी ओर से, योगफल कितना आएगा? 92। कितना आएगा बच्चों? 92। तो ये क्या कह रहा है? सदा ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। योगफल अभाज्य संख्या निकल के आएगा? नहीं आएगा, कोई कंडीशन में नहीं आएगा। इनमें से कोई नहीं, ये हमेशा एक सम संख्या होंगी, आ रही है सम संख्या, तो आ रही है हमेशा सम संख्या आ रही है। देखो बच्चों और भी चेक कर लो, यही होगा वैसे। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर आंसर होगा इसका सी। हमेशा एक सम संख्या होंगी, हमेशा एक विषम तो हो ही नहीं सकती। किसी केस में हो सकती है बच्चों? नहीं हो सकती। किसी केस में ये विषम संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी। मैं आशा करता हूं, चलो देखिए, देख लो बच्चों एक बार। ठीक है, नेक्स्ट। और आपको बता दें, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में से एमए गुरुकुल से ये सभी छात्र अब तक सेलेक्ट हुए, सभी
सभी छात्र क्या होते हैं, सेलेक्ट। अंजलि है, अमित है, अंशु है, और ये आर्यन है, जतिन है, ये इनका नाम सृष्टि है, तरुण है, ये रोहित, और ये हैं आपके निशांत, और ये भी हैं आपके हिमांशु, और कई सारे छात्र सेलेक्ट हुए हैं जो हमारी पहली वीडियो में सभी के अब नाम और सन दे रखी हैं, कब कब सेलेक्ट हुए हैं। और ये सारी क्लासें हमारे यूपी के हाथरस जिले से ली जाती हैं, यूपी के हाथरस जिले से सासनी तहसील, और सासनी हमारा एक कस्बा भी है, यहाँ ली जाती हैं, ठीक है। और कोई संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं, सर के द्वारा सारी बातें बता दी जाएंगी। और चलो ठीक है, आशा करता हूँ सभी को क्लास पसंद आई होगी। जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो भी रिलेटिव हैं, उन बच्चों को बताइए कि हमारे यहाँ क्लासें चालू हो चुकी हैं, और बताइए सभी क्लासें कैसी लगी। देखते हैं, लकी ने बताया बताया ठीक है, गुड क्लास, धन्यवाद लकी जी। देखते हैं, और सभी बच्चे क्लास में आए। विमलेश कुशवाहा बहुत अच्छे, सही है क्लास। आप तो डिसलाइक कर रहे हो क्लास को, कुछ लाइक कुछ डिसलाइक, चलो कोई नहीं, चलो मिलते हैं फिर कल, और सर के द्वारा आगे वाली क्लास ली जाएगी। चलो ठीक है, नमस्कार।